स्वयं को दशानंद कहते हो, दसों दिशाओं में दृष्टि है तुम्हारी, और अपनी ही लंका में एक दूत को नहीं ढूंढ पाए तुम, जो मुझसे याचना करने चले आए? याचना नहीं, मृत्यु देने आया हूं उसे। अशोक वाटिका में राम की सीता है, तो अशोक वाटिका में राम का दूत भी होगा। तो ये यहाँ मुझे ही ढूंढने आया है, किंतु जब तक मैं प्रभु श्री राम का संदेश माता सीता तक नहीं पहुंचा देता, मुझे यहीं चुप कर बैठना होगा। सुना है तुम्हारे किसी सेनापति का वध हो गया है, तो क्या अब भी तुम्हें रघुनंदन की शक्ति का संदेश नहीं मिला रावण? अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो लगता है मेरे भय से वो लंका छोड़ के कहीं भाग गया है। तुम जो कह रहे हो, यदि वो सत्य भी है, तो तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो रावण? मैं तो केवल ये सोच रहा था कि यदि वो रामदूत मुझे मिल जाता, तो मेरे और तुम्हारे विवाह का ये शुभ समाचार मैं उसको दे देता और वो राम को बता देता। किंतु अब मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि मुझे कोई अपना असुर भेजना होगा ये शुभ समाचार राम तक पहुंचाने के लिए। तुम्हारी हंसी भी तुम्हारा भय छुपाने में अक्षम है रावण। यदि तुम राम के एक दूत से इतना भयभीत हो रहे हो, तो सोचो, स्वयं जब रघुनंदन तुम्हारे समक्ष आ जाएंगे, तो क्या स्थिति होगी तुम्हारी? यदि तुम्हारा राम अपने दूत की तरह छुपकर नहीं आया, तो मैं तुम्हारे सम्मुख तुम्हारे रघुनंदन का वध करूंगा। स्मरण रहे, रावण नाम है मेरा। श्री राम ने सत्य ही कहा था, निडरता माता सीता की प्रकृति है और धर्म उनके जीवन की धुरी। अधर्मी रावण को भी जिस निडरता से माता सीता ने प्रत्युत्तर दिया है, वो केवल माता सीता ही कर सकती थी। हे जगत जननी, आपके दर्शन कर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया माता। हे प्रभु श्री राम, आपका ये सेवक आपका संदेशा लेकर माता सीता के सम्मुख पहुंच गया है। बस अब शीघ्र ही मैं आपका ये संदेश माता सीता को सुनाऊंगा प्रभु। प्रभु, अस्त्र शस्त्रों का भी निर्माण आरंभ हो गया है। मित्र सुग्रीव, शस्त्रों से सेना का मनोबल बढ़ता है। ये सुनिश्चित रखिए कि वीर वानरों में शस्त्रों की कोई कमी ना आए। प्रभु, आपके मुख की प्रसन्नता देखकर लग रहा है अवश्य ही कोई
शुभ समाचार है। हाँ मित्र सुग्रीव, सीते के चले जाने के पश्चात इस वन में पशु पक्षियों से मैंने कई बार पूछा, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी? किंतु किसी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। परंतु आज जिस तरह ये पक्षी मेरे सम्मुख आकर कलरव कर रहे हैं, जैसे मुझसे ये कह रहे हो कि हनुमान शीघ्र ही सीते के पास पहुंच जाएंगे और मेरा संदेश सीते को शीघ्र ही देंगे। प्रभु, ये तो अत्यंत ही शुभ समाचार है। प्रभु, मुझे पहले से ही ज्ञात था कि हनुमान जी माता सीता का पता अवश्य लगा लेंगे। हाँ मित्र सुग्रीव, हनुमान जैसा मित्र, शुभ चिंतक और बंधु मैंने आज तक नहीं देखा। अब हर क्षण मुझे उन्हीं के लौटने की प्रतीक्षा रहेगी। प्रभु, हनुमान जी के लौटने से पूर्व मैं भी सारी तैयारियां कर लेता हूँ। हे पक्षियों, आप सबका शुभ संदेश हम तक पहुंच गया है। इस संदेश के लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। हे माता सीता, अब आपकी प्रतीक्षा और आपके इन दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आपके सम्मुख आऊंगा। पुत्री, तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो। अब अपनी बातों से तो ये स्त्री माता सीता की हितैषी ज्ञात होती है। नहीं, इन असुरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या पता इसके प्रेम के पीछे उस अधर्मी रावण का कोई छल छुपा हुआ। नहीं, इनके रहते मैं माता सीता के सम्मुख नहीं जा सकता। मुझे यहीं कुछ देर और छुप कर रहना होगा। नियति दिखलाए देखो, कैसा समय का फेर, लंका की राक्षसियों ने लिया सिया को घेर। संकट मोचन सोचे निवारण, मैं न बनूं मां के कष्ट का कारण। करत प्रतीक्षा श्री हनुमान, सिया रक्षा का करके ध्यान। ये कैसी विडंबना है। माता सीता सम्मुख है और मैं उनसे भेंट नहीं कर पा रहा। न जाने कब ये असुरियां जाएंगी और कब मैं माता सीता से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। पुत्री, जब से तुम यहाँ आई हो, तुमने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। कुछ भी ग्रहण नहीं किया? मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। नहीं माता, मेरे तो प्राण भी रघुनंदन में बसे हुए हैं। जब तक मुझे उनका समाचार नहीं मिल जाता, मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। जनकसूता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिसका नाम मात्र लेने से मन को शांति प्राप्त होती है, वे श्री राम सकुशल ही होंगे। इसलिए अपनी माता की बात मानो और भोजन ग्रहण कर लो। माता, मैं मेरे रघुनंदन को भली भांति जानती हूँ। अपने समस्त धर्म का पालन करते हुए भी
उनका ध्यान केवल मुझी पर रहता है। संसार में रमते हुए भी उनका ये हृदय केवल मुझे में रमता है। इसलिए जब तक मेरी कुशलता का समाचार उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता, वे भी कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। प्रभु, माता सीता के हरण के बाद से ही आपने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, इसलिए हम आपके लिए ये भोजन लेके आए हैं। हाँ प्रभु, ये भोजन ग्रहण करके हम पे कृपा करें। मित्र सुग्रीव, देवी रोमा, आप दोनों के इस प्रेम से हम अनुग्रहित हुए, किंतु सीते की कुशलता के पूर्ण समाचार जब तक प्राप्त नहीं हो जाते, हम ये भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। किंतु प्रभु, पक्षियों ने आपको पहले ही सूचित कर दिया है कि हनुमान जी आपका संदेश लेकर माता सीता तक पहुंच चुके हैं। सुग्रीव, हनुमान सीते तक पहुंच तो गए हैं, किंतु सीते कैसी है, किस स्थिति में है, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। जब तक सीते की कुशलता के समाचार मुझ तक नहीं पहुंच जाते, हम निर्जल ही रहेंगे, और यही हमारा पति धर्म है। अब आप ही बताइए माता, अपने पति के भोजन ग्रहण करने से पूर्व क्या मैं भोजन ग्रहण कर सकती हूँ? सिया राम एक दूजे से दूर रहे या पास, पर होता है प्रेम का दोनों को आभास। सात वचन का है ऐसा बंधन, बिना कहे पढ़ लेते हैं मन। सिया राम धन्य है माता सीता, और धन्य है प्रभु श्री राम, और धन्य है उनका एक दूसरे के लिए ये प्रेम, हे समर्पण। वे सच्चे अर्थों में दो देह और एक प्राण है। जब तक मैं माता सीता की कुशलता का समाचार प्रभु श्री राम को ना दे दूं, प्रभु श्री राम भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, और जब तक प्रभु भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक माता सीता कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। किंतु समस्या यह है कि जब तक ये असुरियां यहां से नहीं जाएंगी, तब तक मैं माता से मिलूं तो कैसे मिलूं? माता, मैं एकांत में प्रभु श्री राम का ध्यान करना चाहती हूँ। आप लोग जाइए और भोजन कर लीजिए। जैसे तुम्हारी इच्छा पुत्री। ऐसा लगता है जैसे माता सीता ने स्वयं मुझे सौभाग्य दिया है उनसे मिलने का। इस अवसर को मैं अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। नहीं, मैं तो माता सीता को पहचान गया, किंतु वो मुझे कैसे पहचानेंगी? इस वानर वेश में देखकर कहीं वो मुझे उस अधर्मी रावण का कोई मायावी सहायक ना समझे। नहीं नहीं, ऐसे माता सीता के सम्मुख जाना उचित नहीं होगा। माते,
आपके हाथों में मेरा चंद्रहास, बात क्या है? मैं केवल पुत्र तुम्हें इतना स्मरण कराना चाहती हूँ कि इस चंद्रहास को तुमने कैसे प्राप्त किया था। ये मैं भला कैसे भूल सकता हूँ माते। अपने 10 शीश महादेव के सामने अर्पित करने के बाद ही तो दिया था उन्होंने मुझे ये चंद्रहास। तो पुत्र, जिस रावण ने महादेव को अपने 10 शीश अर्पित कर दिए, आज उसी रावण के हाथ एक साधारण सी स्त्री का शीश उतारने के लिए भला क्यों कांप रहे हैं? क्यों पुत्र, क्यों विलंब कर रहे हो तुम उस सीता का वध करने में? माते, सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। सीता तो एक विचार है, सीता एक विश्वास है, और उसके विश्वास को फल मिलता है उस वनवासी राम से। पहले मैं उसके विश्वास का वध करूंगा, फिर उस राम का वध करूंगा, फिर उस सीता। नहीं, सीता का अंत तो फिर स्वयं ही हो जाएगा। सर्वप्रथम मुझे माता सीता को यह विश्वास दिलाना होगा कि मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं, किंतु कैसे? एक मार्ग है। माता सीता के हृदय में बसा हुआ राम नाम अब मेरा एकमात्र सहारा है, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। राम 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 इस अधर्म की नगरी में राम नाम का पवित्र जाप कौन कर सकता है? राम 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 राम। कौन है वहां जो मेरे रघुनंदन का नाम पुकार रहा है? माता सीता का विश्वास बढ़ रहा है। मुझे प्रभु श्री राम का नाम जपते रहना चाहिए। राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम राम। नहीं, रावण की लंका में कोई रघुनंदन के नाम का जाप नहीं कर सकता। उस स्वर्ण मृग ने भी रघुनंदन का नाम पुकार कर ही मुझे छला था। अब ये कौन है जो रघुनंदन का नाम पुकार कर मुझे पुनः छलने का प्रयास कर रहा है? इन अधर्मियों ने माता सीता के साथ इतने छल किए हैं कि माता सीता को धर्म पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम जो भी हो, मेरे सम्मुख आओ और मुझे बताओ कि तुम मुझे छलने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अब मैं क्या करूं? कैसे विश्वास दिलाऊं माता को अपनी प्रभु श्री राम भक्ति का? कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी भक्ति सच्ची है? कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं ही प्रभु श्री राम का दूत हूं? स्मरण आया, लंका आते हुए प्रभु श्री राम ने मुझसे कहा था कि माता सीता के हृदय में उत्पन्न हुई दुविधा और संदेह को दूर करने का केवल एक ही उपाय है। हनुमान, मैं सीते को भली भांति जानता हूं। वो किसी पर संदेह नहीं करती, और यदि संदेह करती है तो उसका पूर्ण निराकरण करती है। प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। आप किस विषय में बात कर रहे हैं? हनुमान,
हो सकता है कि जब तुम सीते के पास पहुंचो तो रावण के छल के कारण उनके हृदय में तुम्हारे लिए भी संदेह उत्पन्न हो जाए और वो तुम पर विश्वास न करे। किंतु प्रभु, ये तो बहुत बड़ी विडंबना होगी। यदि ऐसा हुआ तो प्रभु, मैं माता को आपका संदेश कैसे दे पाऊंगा और कैसे उन्हें यह विश्वास दिलाऊंगा कि मैं आपका दूत हूं? हनुमान, सीते को अपने रघुकुल से अत्यंत प्रेम है। विवाह के पूर्व से ही रघुकुल के धर्म, नीति और मर्यादा के बारे में वो भली भांति जानती थी। विवाह के पूर्व से ही? किंतु वो कैसे प्रभु? हनुमान, सीते राज ऋषि महाराज जनक की पुत्री है और महाराज जनक धर्म के प्रकांड पंडित। सीते को अपने पिता से ही रघुकुल की संपूर्ण गाथा का ज्ञान हुआ और इसीलिए उन्हें रघुकुल से अत्यंत प्रेम है। हनुमान, जब आप सीते से मिलेंगे तो उनका विश्वास जीतने के लिए रघुकुल की इसी गौरव गाथा का वर्णन करना होगा।